का इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। मुहर्रम का महीना है। माह मुहर्रम का पूरी दुनिया में अकीदत और एहतराम के साथ एहतमाम किया जाता है। सोगवारी के इस महीने का हिंदुस्तान और यूपी के हर कस्बे में खास एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस बार यूपी में मुहर्रम पर पाबंदी लगी है। कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए यूपी डीजीपी ने 2 दिन पहले मुहर्रम के लिए गाइडलाइंस जारी किया था, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। यूपी में कोरोना के खतरे के पेश नज़र इस साल मुहर्रम में ताज़िया और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। शिया आलिम-ए-दीन कल्ब-ए-जव्वाद का इल्ज़ाम है कि महकमे पुलिस ने सर्कुलर में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इनका मुतालबा है कि पहले डीजीपी को अपना बयान वापस लेना होगा, इसके बाद ही किसी किस्म की बातचीत मुमकिन होगी। मौलाना कल्ब-ए-जव्वाद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मुहर्रम के बारे में गैर महज़ब बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी या उसामा बिन लादेन का लिखता है। वाज़ेह है कि तमाम शिया उलमा ने यूपी डीजीपी के जरिए जारी करदा सर्कुलर को वापस लेने का मुतालबा किया है। तो इस तरह का मामला सर्कुलर को लेकर अब इस पर सियासत गरमाई हुई है। शिया उलमा चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से कोई भूल चूक हुई हो तो उस पर माफ़ी मांगी जाए, बयान को वापस लिया जाए, और सब जबकि पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह का सर्कुलर हर बार जारी होता है। एतराज़ किस चीज़ को लेकर, ये हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल और इंटरनल मामला है पुलिस का। जो चिट्ठी आई है, पुलिस सारे महीने के प्रोग्राम को लेकर मुहर्रम के लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए इस तरह का लेटर जारी करती है। आइए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास साहब जो कि लीडर हैं एसपी, और मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब भी जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। सर, जिस तरह से मामला है, सवाल अब यह है कि एतराज़ क्या है। पुलिस का इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल लेटर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है, पुलिस की अपनी तैयारी के लिए है, तो एतराज़ क्या है? मोहम्मद अब्बास साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चूँकि 2 साल की कोरोना महामारी में पूरी तरह से हताश है, निराश है। इनके तमाम आदेश फूल जलूल और समझ से परे के हैं। ये मौके के हालात का जायज़ा नहीं करते, बल्कि अपनी तानाशाही चलाने के लिए सारे इस तरह के आदेश करते हैं। पहले कांवड़ यात्रा को निकालने की परमिशन दे दी, फिर केंद्र सरकार ने कहा हम नहीं निकाल सकते, और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये उस तरह से जो मौजूदा हालात हैं सभी को समझकर कोविड की नियमों का पालन करते हुए और सबसे बातचीत करके अगर कोविड नियमों का पालन करते हुए अनुमति दे दी जाती तो अच्छा रहता। लेकिन चूंकि इन्हें कुछ करना नहीं है सिवाय डिस्टर्बेंस फैलाने के, तो उसी क्रम में ये भी आदेश है। जी, मौलाना सैफ अब्बास साहब, क्या एतराज़ लेटर की ज़बान पर है या फिर मुहर्रम की जो सरगर्मियां हैं उस पर पाबंदी को लेकर है? उनको बता रहा था, फोन कट गया है। मौलाना सैफ अब्बास साहब, चलिए, संजय चौधरी साहब हैं तर्जुमान बीजेपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये जो सर्कुलर है ये पुलिस का अपना है, हर साल जारी होता है। इस बार इस पर इतनी सियासत, इतनी गहमा गहमी क्यों, इतना हंगामा क्यों? क्या लगता है इसके पीछे आपको? कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। उनको ये नहीं लगता कि ये पुलिस का इंटरनल एक डायरेक्शन है जो पुलिस वालों को दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि ऐसे समय में, इस बार का मुहर्रम है जब बीच में 15 अगस्त भी पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि लखनऊ में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हो गई थी। उनका मंसूबा था कि 15 अगस्त के आसपास विस्फोट किया जाए, लोगों को उसमें मारा जाए। तो ये उसी दौरान 15 अगस्त भी पड़ रहा है, मुहर्रम भी पड़ रहा है। मुहर्रम में सभी लोग सेफ रहें। कोरोना की 3rd वेव की दस्तक जैसे हम देख रहे हैं कि वो होने वाली है जी। तो इसीलिए ये बिल्कुल वैसा ही डायरेक्शन है जैसा लास्ट ईयर आया था। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इसको गलत तरह से इसको मिस इंटरप्रेट किया है,
इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन को वो लोग अगर दोबारा पढ़ेंगे और पिछली बार का जो डायरेक्शन है उसको उसी की गाइडलाइन पर ये वो है, एज इट इज है, तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन दूर होगा। और इसमें सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ने एक जैसा व्यवहार किया है। आप देखिए जी, हज नहीं हो रहा है, बड़ा पवित्र वो है, कोरोना के कारण हज नहीं हो रहा है। तो मैं वक्तव्य सुन रहा था जी कि ऐसा लगता है किसी वहाबी ने इसको लिखवा दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको इस छोटे मौलाना नजरिए सैफ से अब्बास देखना नकवी चाहिए। साहब, मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब, एतराज आखिर किस चीज को लेकर है? सर्कुलर की जबान, या इस बार इस तरह की चीजें की गई जो पहले नहीं था? क्या कुछ लगता है इसमें आपको, अब्बास साहब? ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं दोस्त ये कह रहे थे, मैं इनको मुतवज्जे कराना चाहता हूं। मेरे हाथ में पूरा लेटर है, ठीक है, पूरा लेटर हम हाथ में लिए बैठे। इसमें जो पैराग्राफ है उसमें सारी डिटेल दी गई है कि कब कब कैसे कैसे क्यों मुहर्रम होता है, ये मनाया जाएगा। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथे पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ मैं छोड़ रहा हूं जी। अब 5वां पैराग्राफ में नहीं, पहला क्या है? अवसर पे पहला तो कोरोना का ही है ना? सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध विधि नियम। रुक जाइए, मैंने जी नहीं पहला नहीं, पहला पैराग्राफ जो है उसमें पुलिस अधिकारियों को बताया गया है कि मुहर्रम जो है वो कब मनाया जाने की उम्मीद है, क्यों मनाया जाता है, किस किस दिन मनाया जाता है, ये सारी डिटेल दी गई है। पहले उसको इंट्रोड्यूस किया गया मुहर्रम को कैसे मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा 3 पैराग्राफ मैं अभी छोड़ रहा हूं। अब मैं 5वें पैराग्राफ पे आता हूं। मुहर्रम के अवसर पर असामाजिक तत्व, असामाजिक व सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध विधिनियमस्त कदम उठाना तथा सांप्रदायिक स्वरूप घटनाओं विवादों के संबंध में समय रहते प्रभावशाली कार्य करना आवश्यक होगा। बिल्कुल फैक्ट है, होना चाहिए। उसके बाद 6ठा पैराग्राफ, मुहर्रम के अवसर पर असामाजिक तत्व, कट्टरपंथियों, अराजकता फैलाने वालों को हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो चीजें आई हैं उससे हमें कोई नहीं है, वो नॉर्मल जर्नल प्रोसीजर के तहत उन्होंने बातें कही है। असामाजिक तत्व, सांप्रदायिक तत्व ये बिल्कुल होते हैं और डीजीपी साहब के यहाँ से इससे गाइडलाइन में देना चाहिए नीचे अधिकारियों को, इनसे होशियार रहे। अब मैं दूसरा और तीसरा और चौथा 3 पैराग्राफ पर आ रहा हूं जिस पर हमें भाषा पर आपत्ति है। हमारे बीजेपी के जो दोस्त हैं वो इसके ऊपर गौर करें। मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय द्वारा कड़ी आपत्ति होती है। आपने शिया समुदाय का कॉमन लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी पूरी कम्युनिटी, यानी पूरा। देखिए, असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक तत्व ये कुछ लोग हो गए जो समाज को खराबी पैदा करते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं। लेकिन यहां दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में आपने पूरा शिया समुदाय को लिया है, ठीक है। आज ही एक लेटर जनाब राजनाथ सिंह जी का हमारे सामने आया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि तबर्रा कहते किसको है। वो भी आप तक पहुंच गया होगा, देख लिया होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो हमारी पूरी कम्युनिटी को आपने पुलिस की निगाह में कंफ्यूज कर दिया कि शिया समुदाय के लोग, अब सुनिएगा एक लाइन, शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय द्वारा कड़ी आपत्ति की जाती है। और इसके बाद क्या लिखते हैं कि शिया वर्ग के असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने तथा ये सब तबर्रा लिखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें लिखी गई हैं इसमें शियों को लिया गया है, शिया समुदाय का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी पूरी कम्युनिटी जहां जहां शिया मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में सब इसमें आ जाते हैं। नंबर 2 बात, नंबर तीसरा पैराग्राफ, उसमें भी आपने जो आपस में इख्तिलाफ और दूरी करने की बात की गई है। चौथे पैराग्राफ की एक लाइन पढ़ूंगा जो उसमें है कि धार्मिक जुलूसों में यौन संबंधी घटनाओं, गौ वंश वध। भैया हमारे क्या गाय कहाँ गाय का वध होता है? ठीक है संजय चौधरी जी, कहाँ घटना है? संजय चौधरी जी,
ये हम लोग 10 दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए हैं, ठीक है, आंसू बहाते लेकिन ये हैं, जो चीजें काले गिनवा रहे हैं कपड़े मौलाना पहनते सैफ अब्बासी साहब, इस पर एतराज है। और मौलाना कल्बे जवाद ने भी यही कहा था कि क्या कभी इस तरह के मुहर्रम के प्रोग्राम में ये चीजें देखी गई, तबर्रा देखा गया, गावकुशी हुई, बताया जाए। मेरे साथ जो मित्र बैठे हैं जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस लगभग 20 साल तक क्यों प्रतिबंधित रहा, उसके पीछे रीजन क्या, प्लीज जरा बताएं। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस 20 सालों तक लखनऊ में क्यों प्रतिबंधित रहा। 1977 से लेके क्या रीजन, मैं बता रहा हूं, अब सुनिए क्या सुनिए, रीजन, आपका उसके पीछे एक रीजंस लाइन क्या का थे? सवाल था, मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। ठीक है सैफ अब्बास साहब, मैं बता रहा हूं, बता तो रहा हूं आपको। 1969 से लेके झगड़े शुरू हुए, 77 तक बहुत झगड़े हुए, किस बात को लेकर, बाद 77 से जुलूस झगड़े बंद शुरू हो हुए गए। सर? शिया सुन्नी, सर जुलूस किन झगड़ों को लेकर हुए थे? बता तो रहा हूं, बता रहा हूं, सुनिए। बता रहे हैं अब्बास साहब, बता रहे हैं, सुनिए चौधरी जी। बता रहा हूं, सुनिए तो, बता रहा हूं, सुनिए आप। 1969 से लेके 1977 तक 8 साल बहुत झगड़े हुए, हजारों आदमी शिया सुन्नी मारे गए इसी लफ्ज़े तबर्रा के ऊपर। ठीक है, पूरी बात बता रहा हूं, आप सुनिए। 77 से लेके 97 तक हमारे जुलूस प्रबंधित रहे। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं आपने, कि आप असामाजिक तत्व और सांप्रदायिक तत्व, ये जो दो लफ्ज हैं, इनको यूज करते। सारे अगर शिया झगड़ा करते हैं, अगर सारे सुन्नी झगड़ा करते हैं, तो सब इस वक्त किसी न किसी धाराओं में बंद होते, ये बंद होते, इनके ऊपर मुकदमे होते। असामाजिक तत्व जो होते हैं वो आपस में लड़ाई करवा देते हैं, और इसमें ज्यादातर इसी तरह की बातें जो लिखकर आती हैं, जैसे अब की डीजीपी कार्यालय से लिख के आई हैं, यही चीजें बनती हैं जो असामाजिक तत्वों को मौका फराहम कराती हैं। कम्युनिटी नहीं होती है। मेरी आपत्ति जो है, इसमें आपने पूरा शिया समुदाय लिया है। क्या पूरा शिया समुदाय झगड़ा करता है? पूरा सुन्नी? इसमें आपने हिंदुओं से लड़ाने की बात की गई है। मेरे क्या गांव का वक्त कब होता है? आपने हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सबको आपस में लड़ाने की बात की है। इसके अंदर एक पैराग्राफ जी संजय चौधरी जी, एक पैराग्राफ में यही एतराज है गई है कि आप अगर सीधे कहते कांवड़ यात्रा रोक दी गई, कोरोना की वजह से रोक दी गई है, ठीक है, सावन रोक दिया गया कोरोना की वजह से, यह लिख देते काफी था। लेकिन इतनी पुरानी चीजें, और इसमें फिर वो भी काबिल एतराज के गौ हत्या होती है, गौवंश होता है, ये सारी चीजों का जिक्र का क्या मतलब लिया जाए? सर एक बात बताइए, कोई विभाग जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है, हमारे क्या गांव जो लॉ एंड ऑर्डर, या आप सुन तो लो, मेरी बात तो सुन जी लो। चौधरी जी, यही एज इट इज ये ऑर्डर लास्ट ईयर भी है। आप अपने जब अधीनस्थों को समझाते हैं तो उनको बताते हैं ना कि देखो भाई, ये ऐसा ऐसा है, पहले इस तरह से हो चुका है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें मुस्तैद रहनी चाहिए, इस प्रकार की जहां कोई घटना हो उसको लेकर हमें ये बंदोबस्त करना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इसी तरह के गाइडलाइंस दिए जाते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये इश्यू जो है ना जी, ये सामान्य इश्यू नहीं है। इसीलिए मैं सिया समुदाय के बड़े लोगों से बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सरकार की मंशा इस प्रकार की नहीं है। सरकार सारे वर्गों को, सारे धर्मों को एक साथ एक मंजूर जियाई लेके आई है। मंजूर जियाई साहब, ये भी मैं बताना चाहूंगा, ये पुलिस अपनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने और साबिक के तजुर्बात की बुनियाद पर यह सारा काम कर रही है। मंजूर जियाई साहब, राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। एसपी लीडर हैं मोहम्मद अब्बास साहब, जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये साबिक के जो तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसको अपने नीचे के लोगों तक पहुंचाने के लिए कि देखो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं,
इसको हमको जहन में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो क्या गलत है डीजीपी की तरफ से ये? मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी लीडर। आपका पैच नंबर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, देखिए अब्बास, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है एसपी लीडर को। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब, चौधरी साहब यही कह रहे हैं कि अगर पुलिस अपनी तैयारी के लिए साबिका तजुर्बात की बुनियाद पर अपने नीचे के लोगों को यह फरमान देती है कि देखिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं कि किया गया है, हो सकती हैं, साबिक में हुआ है, तो आगे ना हो इसके लिए ये सारी तैयारी है। मौलाना देखिए, ऐसा है, ये जो बीजेपी के लीडर साहब बैठे हुए हैं जी, ये पॉलिटिकल होकर अब इतने ऐसे भी नहीं है कि इनकी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं पहले इनसे कहना चाहता हूं, जब इसके ऊपर लिखा है गोपनीय अति आवश्यक, तो ये गोपनीय पत्र जो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में रहना चाहिए था, मेरे हाथ में कैसे आ गया? नंबर एक बात जी, आप कह रहे हैं कि ये हर साल जाता था, हर साल आप हमारी कम्युनिटी को कुछ लिख के अंदर ही अंदर पर्चे चलाइए, हमको पता नहीं चलता था, ठीक है। अब कि ये हमारे हाथ तक कैसे पहुंचा मुझे क्या मालूम। लास्ट ईयर आपने क्या लिखा था, हमारे पास तो नहीं आया था, अब कि हमारे हाथ में आ गया है। इसको किसने वायरल किया? ये कोई अधिकारी ने तो किया होगा, इसीलिए किया गया होगा ताकि रोष पैदा हो, ताकि हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सब लड़े आपस में। ये एक और इल्जाम पुलिस का, मौलाना का एक और इल्जाम चौधरी साहब, ये अगर कॉन्फिडेंशियल है तो फिर बाहर आया कैसे? ऐसी चीजों को तो बाहर नहीं आना चाहिए। मौलाना साहब से कहता हूं, देखिए मौलाना साहब तो मैं समझता हूं कि शिया समुदाय वैसे ही बहुत पढ़ा लिखा है जी। मौलाना साहब, देखिए शिया समुदाय तो वैसे ही बहुत पढ़ा लिखा समुदाय। मान लीजिए कहीं से किसी ने इंटेंशनली इसको ऐसा किया कि जिससे चीजें खराब हों, तो जो समुदाय के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो बड़े शालीन लोग हैं, जो उनके लीडरान हैं, उनको इसमें एक किसी तरह से इनको ब्रिज बनना चाहिए। चीजें खराब होने के बजाय चीजें बेहतर हों, इसलिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा ना कि मुझे 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए, एक जवाब ले लीजिए। जवाब मैं वही बात कर रहा हूँ मौलाना साहब। मैं चूंकि इस लखनऊ का शहरी हूँ, मैं मेरे बहुत अच्छे मुसलमानों से मेरे बड़े अजीज रिश्ते हैं और मैं उनके बीच में उठता बैठता हूँ। शिया सुन्नियों के बीच में सारे के सारे मेरे अपने रिश्ते हैं, बड़े अजीज लोग हैं। लेकिन हमें लगता है कि लखनऊ की जो अपने आप में एक चीज है कि यहाँ सब लोग बड़े मिल के रहते हैं, बड़े दिल के साथ इसको करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं से मुझे बू आ रही, मुझे एक स्टेटमेंट से बड़ी नाराजगी है शिया समुदाय के, जिसमें उन्होंने कहा कि इस स्टेटमेंट के पीछे लगता है किसी वहाबी ने इसको बैठ कर लिखवा दिया है। देखिए वहाबियों को देवबंदियों से, नदवियों से, बरेलवियों से, ये चौधरी साहब को ये किसने लिखवाया, कैसे लिखा गया, ये तो बहस का मौजू है। लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल चीज बाहर आई कैसे? इंटेंशनली ये चीज की गई है तो ये इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंजूर जियाई साहब, बिल्कुल ये कॉन्फिडेंशियल चीज थी, इंटेंशनली बाहर आई है, मैं जवाब क्या आवामिल लगते हैं आपको? एक सेकंड, मंजूर जियाई साहब, मंजूर जियाई साहब जी। देखिए जिलानी साहब, बहुत अहम मसला है। मैंने कल भी आपसे कहा और आज भी कहता हूँ कि जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाली पुलिस अगर इस तरीके की हरकतें करेगी, उससे संदेश जो जाता है वो गलत संदेश जाता है। और लखनऊ एक ऐसी जमीन है जिस जमीन को बड़ी तहजीब वाली जमीन कहा जाता है, वहां से इस तरीके की बातें निकलना ये पूरे मुल्क के अंदर में गलत मैसेज ही नहीं बल्कि दिल को तोड़ने वाला मैसेज है। हमें दिल को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला मैसेज देना चाहिए। हमारी और आपकी कोशिश ये है कि आज आपके चैनल के माध्यम से आप भी और हम भी, हम सबकी काविश, मिलजुमला काविश ये है कि मुल्क को एक वातावरण को सही किया जाए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और इस तरीके की बातें करके लोगों के दिलों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ने का कोई वसीला बनना चाहिए।
और डीजीपी साहब बात भी नहीं कर रहे हैं और उस चीज को दूसरे जो उनके स्टाफ हैं या उनके कलीग्स हैं या उनके जो एडिशनल्स हैं वो इसको जायज ठहराते हैं, तो कम से कम इस बारे में वजाहत जरूरी है कि भाई साहब यौन शोषण हुआ कब। दूसरी वजाहत जो जरूरी है उसके अंदर में कि गौ वध कब हुआ। तीसरी जो वजाहत जरूरी है कि उसके अंदर में शिया सुन्नी के मसाइल को उलझा करके लोगों के अंदर में क्या संदेश देना है। मैं आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही आजिजाना और मुखलिसाना इल्तिमास करता हूं कि हम सभी मुल्क के बाशिंदे मोहब्बत के साथ रहने वाले हैं और हमेशा किसी के बहकावे में नहीं आते हैं और ना ही आएंगे, लेकिन जरूर हमारे दिलों का ख्याल रखा जाना चाहिए और हमारे दिल शिकनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें जरूर योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है कि वो जरूर इस मसले को संज्ञान में लेते हुए फौरी बिल्कुल। मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी लीडर, इस पर सियासत क्यों हो रही है? बजाय इसको फसाद का वजह बनाने के कम्युनिटी को जोड़ा जाए। ठीक है, इसमें बात चीजें काबिल एतराज, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ये काबिल एतराज है, ये सरकार और डीजीपी तय कर लेंगे कि जहां गलती हुई उसको रेक्टिफाई किया जाए, उसको सुधार लिया जाए, लेकिन इस पर सियासत क्यों? मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी लीडर। कोई सियासत नहीं हो रही है। पुलिस को, शासन प्रशासन को खुद चाहिए कि जिम्मेदार लोगों से मिल बैठकर कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करके जितना संभव हो सकता है उन्हें छूट दी जाए। इन्होंने कुंभ भी कराया था, बहुत सारी चीज़ें कराई थी और कांवड़ यात्रा की परमिशन दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ही जब अड़ गई और सारी बात हुई तब वापस लेनी पड़ी इन्हें जी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तो तमाम वो काम करती है जिससे आम जन को तकलीफ होती है। कोरोना काल को ले लीजिए, जितने भी इनके काम हैं आम जन को उनको कोई लाभ और आम जन का कोई फायदा इनके मकसद नहीं होता। आम लोगों के बीच में ये बिल्कुल भेदभाव करते हैं और डीजीपी इतने जिम्मेदार अफसर हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, चौधरी साहब, जो एतराज शिया कम्युनिटी को है और जिन बातों को लेकर है, इसकी सुलह सफाई होनी चाहिए ताकि आगे फिर ये मामला ना बढ़े। मुझको लगता है कि जो विवाद ही नहीं है उसको, मतलब अच्छा ये बताइए कि आप अपने अधीनस्थों को कहें कि हमारी डिबेट कैसे होनी चाहिए, उसमें हिंदू पक्ष को किस तरह से हम लेकर आए, मुस्लिम पक्ष को किस तरह से लेके आए। पिछली बार कार्यक्रम में किसी मुस्लिम पक्ष के साथ ये हो गया था, ये नहीं होना चाहिए। कल को वो पेपर मुझे मिल जाए, मैं उसको लेकर डिबेट करने लगूं, ये कोई इसका मुझे नहीं लगता कि मौलाना ने, देखिए नहीं, मौलाना ने जो एतराजात किए हैं, आप कोरोना के हवाले से लिखते बोलते तो बात समझ में आती, ठीक है, और इस मुहर्रम के इस मुकद्दस प्रोग्राम के बीच में कुछ गलत चीजें करने वाले लोग हैं, इस तरह की इनपुट्स आपको हैं, उस पर आप कहते तो ठीक था, लेकिन पूरी शिया कम्युनिटी झगड़ा करती है या उस मुहर्रम के मौके पर ये सारी गलत चीजें होंगी और यही लोग कर सकते हैं, ये मौलाना का एतराज तो इसी चीज पर है। अगर सुधार लिया जाए तो बुराई क्या है? चौधरी साहब, सुधार लिया जाए तो बुराई क्या है? मैं यही बात, देखिए आप अपने अधीनस्थों को चीजों को बताने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के उदाहरण देते हैं कि नहीं देते हैं? आप ये बताइए। आप एंकर हैं, ठीक है, जो एतराज है उसको खत्म किया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, मतलब उसमें ऐतराज की, देखिए आप अपने अधीनस्थों को अगर ये नहीं बताएंगे कि भाई पास्ट में ये चीजें हो गया है तो इन चीजों का ध्यान रखो, ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे आप? ये लेकिन जो चीजें नहीं हुई उसका जिक्र क्यों? जो चीजें नहीं हुई है उसका जिक्र क्यों? लेकिन गौवंश का जिक्र क्यों? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जी। मौलाना आखिरी सवाल, कोरोना है इसी शहर में और जिम्मेदारी बनती है बड़ी, क्योंकि आपकी बात बता रहा सारे लोग सुनते हैं। देखिए ऐसा आपकी बात की अहमियत है, तो ऐसे मौके पर क्या जुलूस, मुहर्रम का जुलूस और ताजिया निकाला जाए? मौलाना 10 सेकंड सुनिए, कोरोना महामारी है, उसको लेकर हमने, देखिए 12 दिन पहले बकरीद थी, हमने नहीं मनाई, हमने रमजान नहीं मनाया, हमने ईद में जो है नमाजें नहीं पढ़ी। हम कोरोना को, उसकी गाइडलाइन को, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं।
हमारे जो चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि भाई आप नजरअंदाज कर दीजिए, तो मैं चौधरी साहब से कहना चाह रहा हूं कि जरा सा डीजीपी साहब जो है वो बड़ा दिल दिखा के कह दें कि भाई ठीक है, हमें खेद है, इसको आम नहीं होना चाहिए था, ये पब्लिक में चला गया, बिल्कुल कार्रवाई करवा रहे हैं। जो चीज कॉन्फिडेंशियल है उसको कॉन्फिडेंशियल ही होना चाहिए, पब्लिकली चीजें नहीं आनी चाहिए, बस यही एक गलती हुई है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए। मोहम्मद अब्बास साहब, एसपी लीडर, मुफ्ती ज़ियाई साहब, मौलाना सैफ अब्बास साहब और चौधरी साहब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगे भी इस चीज़ों का ख्याल रखेगी पुलिस और कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी बड़े एहतमाम के साथ और पूरे सब्र के साथ इस माह में, इस मुक़द्दस महीने को गुजारेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आदाब। तो बहुत ज़्यादा उसका इमेज खराब करने की कोशिश की गई है।